और अब उस खबर पर नजर डालते हैं जो खबर महाभारत का रण क्षेत्र तैयार करेगी। उस खबर पर नजर डालते हैं जिससे घर घर रामचरितमानस पहुंचेगी। और कौन पहुंचा रहे हैं? रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल। जी हाँ, इस बारे में अगर मैं इसी तरीके से बोलूं तो ज़्यादा उचित होगा। हाँ, वो मेरठ हापुड़ के सांसद भी हैं और मेरठ की सांसदी को अपने बल पर चलाने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं महाभारत का मैदान सज गया है, क्योंकि मेरठ के लोकल नेता एक भी जब नज़र नहीं आ रहे हैं इस रामायण वितरण समारोह में और पीसी में, तो आप समझ सकते हैं उन्होंने संकल्प ले लिया है कि उनका काम लोगों के चारित्रिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ज़रूर काम आएगा। हाँ, वो सोशल कार्य ज़रूर करेंगे। उन्होंने इस काम की प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करी थी। 11 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है भगवान श्री राम के चरित्र मानस को जन जन तक के लिए पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि 22 जनवरी का दिन मुकर्रर किया है मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल ने। 11 लाख श्री रामचरितमानस रामायण की कृतियां बांटी जाएंगी। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह वाला अंग्रेजी तारीख का दिन इस दिन के लिए मुकर्रर किया गया है। किठौड़ और हापुड़ के कुछ गांवों से महाअभियान शुरू होगा। 5 सालों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों तक चलेगा, मेरठ के विभिन्न गांवों में चलेगा। 11 लाख तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस का वितरण करने का संकल्प अरुण गोविल और उनकी अर्धांगिनी श्रीलता ने लिया और अपने ऑफिस पर पत्रकारों से पीसी करते हुए इस महाअभियान के बारे में बातचीत की। तो आइए पहले उन्हीं की आवाज में सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विशेष संदेश जो अपने आवाज में उन्होंने सुनाया है, और ये संदेश इसमें भी है। इसी पर भी बात करेंगे। उनकी पत्नी श्रीलता, उनकी टीम भी उपस्थित थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वो क्षण भी आया जब सांसद अरुण गोविल ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने दिल के उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शेयर करे। उन्होंने वो विचार बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें एक मैसेज मिला, 2 पेजेस का मैसेज मिला, जो उस रामायण में शुरू में इंक्लूड किया जाएगा, जो रामायण रामचरितमानस घर घर बांटी जाएगी। आइए बता रहे हैं अरुण गोविल सांसद मेरठ हापुड़ की उस सामाजिक संदेश में, उस सांस्कृतिक संदेश में क्या लिखा है। आइए पहले वो सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे। मेरठ उत्तर प्रदेश के सांसद श्री अरुण गोविल जी द्वारा घर घर रामायण अभियान चलाए जाने के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि घर घर रामायण अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में रामायण की 11 लाख प्रतियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमें जीवन जीने की सही दिशा और आदर्श प्राप्त होते हैं। ये महाकाव्य हमें अपने कर्म और संस्कारों को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाने का संदेश देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। उनके चरित्र में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और त्याग के उच्चतम आदर्श निहित हैं, जो आज भी हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। माता सीता के धैर्य, साहस और समर्पण, लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा और सेवा, भरत के त्याग एवं हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की भावना का हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों में अमिट छाप है। हर युग में प्रासंगिक रामायण की शिक्षाएं हमें परिवार और समाज के साथ राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का बोध कराती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामायण की शिक्षा को आत्मसात कर और इसके आदर्शों पर चलकर इस अमृत कालखंड में एक सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श, जीवन और संस्कारों से जन जन का जीवन आलोकित हो, इसी कामना के साथ इस अभियान की सफलता की अनेकानेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये एक महाअभियान है, एक पवित्र अभियान है, और इस अभियान को उन्होंने अपनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन श्रीलता जी के साथ शेयर किया है। और यहाँ पर हमने उनकी टीम के एक्टिव मेंबर्स को दिखाया है, जो उनके नामांकन से लेकर
अब तक लगातार काम कर रहे थे। आइए बात करते हैं उनके अर्धांगिनी श्रीलता जी से। रामायण का बड़ा संदेश है टीम वर्क, और उस टीम वर्क में हर सहयोगी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मेरठ हापुड़ सांसद जब मेरठ में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे नामांकन के टाइम से लेकर अब तक, तब ये टीम लगातार काम कर रही थी और ये टीम रामायण के उस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना चाहती है जिसमें विषम प्रजातियों के लोग, विषम बुद्धि वाले लोग और अलग अलग विचारधारा वाले लोग जब भगवान राम के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो ऐसा काम कर डालते हैं जो सपनों में भी मुमकिन नहीं है। क्या काम था? काम था समुद्र पर सेतु बनाना, और सेतु बन गया। और अब समाज में सेतु बनाना है, सेतु बनाना है जातिगत विद्वेषता को छोड़ने का, घर घर रामायण के रामचरितमानस के संदेश को पहुंचाने का। और ये जो मेरे साथ टीम खड़ी है, ये अरुण गोविल जी की पीआरओ की टीम है जो हर पल मेरठ की हर गतिविधि से उनको रूबरू कराती है। और अब जब ये बड़ा महाअभियान 11 लाख रामायण यानी कि रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का महाअभियान है, तो यही लोग इस महाअभियान का श्री गणेश करेंगे और इसको अंतिम परवान तक पहुंचाएंगे। ऐसे में इस टीम को देखना जरूर बनता है। आइए बात करते हैं बेटर हाफ से और फुल से, यानी कि अरुण गोविल जी से और उनकी अर्धांगिनी से। नमस्कार, जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, जो कुछ भी कहेंगे उसमें भारतीय संस्कृति की झलक आएगी। हमने पिछले हफ्ते भी आपको ये झलक दिखाई थी जब माननीय अरुण गोविल जी की बेटर हाफ अर्धांगिनी श्रीलेखा जी ने केक काटा था, खिलाया था और बदले में अरुण गोविल जी ने कहा था कि ये मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और अब एक 15 दिनों के अंदर बड़ा विचार आया है, बड़ा अभियान आया है, महाअभियान आया है। महाअभियान इसलिए भी महाअभियान है कि अब तक हम जब भी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां देखते थे तो उसमें गीता जी को, श्री गीता जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, घर घर पहुंचाया जाता था। अब रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने। मैं यहाँ सांसद नहीं जोड़ रहा हूँ, और जब अरुण गोविल जी की बात होगी तो उनकी प्रेरणा से बात ना करें तो ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि को बहुत मजबूत करता है। नमस्कार, स्वागत, जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान राम का जो किरदार निभाया था करीब 87 में, 80 और 90 के दशक के बीच में, तब भी राम का माहौल था घर में, और अब भी सांसद के तौर पर जब काम कर रहे हैं तब भी राम जी का सहारा ले लिया है आपने। मेरा तो सहारा वो 45 साल से हैं, जब वो सिर्फ अरुण थे, फिर वो एक्टर बने, फिर राम बने, अब सांसद बने। मेरे लिए तो वही हैं। आपने कौन सी फिल्म की थी? अयो, आपको कैसे पता? जी। मैंने एक मराठी पिक्चर की थी धाकटी मेहुणी करके, जो सिल्वर जुबली फिल्म हुई थी, वो भी मुझे ऐसे ही मिल गई थी। तो मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी सेंचुरी मिल्स में, तो मुझे एक फिल्म मिल गई थी ऐसे ही, तो मैंने कर ली और वो पिक्चर हो गई सिल्वर जुबली। फिर मेरे पास करीब 20 फिल्में थी, लेकिन मुझे ऐसा, मैं कोई कैरियर मेकिंग लेडी नहीं हूँ कि मुझे कुछ बनना हो या नाम कमाना हो, तो मैंने वो सब फिल्में छोड़ दी, समर्पित हो गई घर को। तब मेरी और उनकी भी शादी हो गई थी। तो फिर मेरी मदर ने कहा कि अब 2 नावों पे पैर मत रखो, एक नाव पे। बस। तो मैंने, अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, जब अरुण गोविल जी को रामायण में राम का ऑफर मिला था, आपसे डिस्कशन करा था, तब आपने क्या कहा था? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। और उस समय माइथोलॉजी इतनी ए ग्रेड नहीं मानी जाती थी, आपको पता होगा। उस समय माइथोलॉजी जो है वो काफ़ी लो ग्रेड पे मानी जाती थी। और तब अरुण के रामायण का किरदार कर रहे थे, घर का माहौल कैसा था? बहुत बढ़िया था। नॉन वेज बिल्कुल बंद? बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे और बच्चे छोटे थे। बेटा मेरा था 5 साल का और वो सिर्फ दाल चावल खाता था,
तो नो नॉनवेज, कोई नॉनवेज का सवाल नहीं था। और हम लोग तो उड़द की दाल, मूली की भुजी वैसे खाने वाले लोग हैं, मैं और अरुण तो। और जबकि मैं हूँ राजपूत, लेकिन आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। और बेटा 5 साल का था, वो सिर्फ दाल चावल खाता था। तो माहौल हमारे यहाँ का। और फिर सास हमारी प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी, वो मेरे पास काफ़ी रहती थी। तो बिल्कुल नॉर्मल यानी है। रामचरितमानस घर में पढ़ी जाती थी? सास पढ़ती थी। सास पढ़ी। हाँ, वो पढ़ती थी तो सुनना पड़ता था। अभी अचानक आइडिया कैसे आया रामायण को घर घर पहुंचाने का, श्री रामचरितमानस को घर घर? नहीं, ये कुछ चल तो रहा था दिमाग में कि कुछ करना चाहिए एज अ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ। लेकिन वो ये नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए। कभी सोचते थे हम मंदिर बनाएं, कभी सोचते थे ये करें वो करें, तो लेकिन वो एक फिक्स नहीं हो पा रहा था। अब अरुण के दिमाग में एकदम वो फ्लैश आया और बोले अरे एक आइडिया आया है कुछ समय की बात। तो मैंने कहा क्या? बोले ये करते हैं। मैंने कहा कैसे करेंगे? फिर बोले ऐसे करते हैं अपन गांव-गांव में जाके, तो तुम चलोगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी। तो बोले बहुत ठंड हो गई। मैंने कहा होने दो ठंड, तो चलेंगे अपन लोग। तो ऐसे करके विदिन 8 डेज फिर इनको लेटर लिखा अपने प्रधानमंत्री जी। अपने गाइड कहना चाहिए, हमारे रास्ता दिखाने वाले। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल माने उनको तो मैं क्या बोलूं। और अपने दूसरे योगी जी, ये तो ऐसे हैं कि। तो फिर उनको लिखा लेटर, फिर उनसे मिले अरुण। बस फिर जब उनका लेटर आ गया तब तो एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल अरे पूछिए मत, हम लोग कितने खुश हैं। हमें रात को नींद ही नहीं आती सोच के कि हम कब जल्दी जल्दी गांव में जाएं और करें। गई। रामचरितमानस और रामायण के बिना भारत का अस्तित्व ना के बराबर है ही नहीं। ऐसे में अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस जगह से आप ये महाअभियान की शुरुआत कर रही हैं जिसे रावण की ससुराल कहा जाता था, ये इतनी बड़ी रामायण पहुंचाएंगे रावण की ससुराल के गांव में, ये इतना बड़ा अभियान है। ये ऐसा है कि रावण की ससुराल तो है, मगर मेरी भी ससुराल है ये। तो मैं शायद रावण पे भारी पड़ रही हूँ अब। पड़ गई है, पड़ गई है। जी, जी, जी। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। और रावण का तो अरे पूछिए नहीं। लेकिन कर्म अलग थे। हाँ नहीं, वो छोटी सी एक कोई कहते हैं ना कुछ बहाना चाहिए होता है। हाँ वो जाने दीजिए, हर एक का कोई एक ऐसा होता है। बच्चों से डिस्कस कराइए अभियान। हाँ किया, बहुत खुश हुए। बाहर हैं वो लोग, लेकिन वो मेरे बेटा है, तो वो बहू और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे। वो लोग सिंगापुर में हैं, वो हांगकांग शंघाई बैंक में काम करता है, तो इसलिए उसको वहाँ भेजा गया है अभी, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँच गया था वो। और मेरी बेटी है, वो भी लंदन और अमेरिका से पढ़ के आई है, लेकिन अभी वो बॉम्बे से अमेरिका के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कैसा लगा उन्हें इस अभियान को सुनकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सीधे बच्चे हैं, बहुत बहुत खुश हैं। तो उनको बस अब ये जैसे जो भी हुआ सब उनको वीडियोस जाएंगी। हाँ बहुत सीधे बच्चे हैं, बहुत सीधे हैं सब। जी हाँ, मैं ये बात, समय की कुछ सीमाएं होती हैं, समय की इन सीमाओं के बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन बात करने का मन है। लेकिन मैं अभी श्री अरुण गोविल जी के पास जा रहा हूं, तो एक ही बात कहूंगा, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप भी बोल दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। तो आपने सुना कि अपनी अर्धांगिनी के साथ उन्होंने इस आयोजन को आयोजित किया था। कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं था, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है कि उन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया। और अब उसके बाद ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जैसा कि उन्होंने बताया, कि वो घर घर भगवान राम की शिक्षाएं पहुंचाएं। 11 लाख रामायणों के जरिए, रामचरितमानस के जरिए, और उनकी कोशिश है कि हर व्यक्ति भगवान श्री राम के चरित्र की आदर्श बातें अपने जीवन में उतारे। श्री राम जी की शिक्षाएं घर घर पहुंचाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, और तमाम खर्चा भी वो खुद ही वहन करेंगे। 5 सालों में 11 लाख तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस को पहुंचाने का संकल्प उन्होंने लिया है। और वहां पर आए पत्रकारों को भी उन्होंने श्री रामचरितमानस दी।
कितने लोग पढ़ेंगे ये अलग बात है, लेकिन लेने के लिए तो भाग दौड़ मची थी। कितने लोग इस खबर को नेशनल चैनल पे दिखाएंगे ये भी हम देखना चाहेंगे। जब श्री रामचरितमानस हाथ में आ जाती है तो सत्य का साथ हो जाता है। तो आइए बात करते हैं अरुण गोविल, सांसद मेरठ हापुड़ से। जी हाँ, हम इस हफ्ते में दूसरी बार उस ऑफिस में, कार्यस्थली पर हैं, कर्मस्थली पर हैं, जहां से आगे के कर्म डिसाइड नहीं हो रहे बल्कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये आपने करीब 50 सालों से ऐसा कोई मंजर नहीं देखा होगा, दृश्य नहीं देखा होगा, जब एक राजनीतिक विचारधारा के प्रतिनिधि सबको उस आयोजन में आमंत्रित कर रहे हैं जिससे समाज में समरसता है, एक रूपता है, जात पात का विभेदीकरण खत्म हो जाए और कर्म की जो परिभाषा है वो पुनर्भाषित हो। जी हाँ, थोड़ी सी गहरी हिंदी बोल दी ना। रामचरितमानस और रामायण की यही खासियत है कि वो आपको स्वभाषा से जोड़ती है, संस्कृति से जोड़ती है। रामायण के किरदार में श्री अरुण गोविल जी को आपने 2 साल लगातार देखा था, कर्फ्यू लग जाता था, फिर कोरोना में देखा और फिर उसके बाद यहाँ पर श्री रामायण जी के साथ सर इंतजार कर रहे हैं। सर, घर घर राम, श्री रामायण, सप्रेम भेंट, सांसद अरुण गोविल। आपसे ये तो उम्मीद ना थी बीजेपी के नेता से। आप तो विशुद्ध राम के किरदार में उतर गया है, अपने कंधों पर धनुष उठा लिया है, समाज से भेदभाव खत्म करने का, समाज को एक रूपता में बांधने का और समाज के उन वर्गों को साथ में लेकर चलने का जो उपेक्षित है। साधुवाद, शुभकामना। मैं राम जी के रूप में नहीं उतर आया हूँ, मैं इंसान के रूप में उतर आया हूँ बस, और मेरे लिए उतना बहुत है। मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, अरुण गोविल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समाज में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। अभी भी मेरठ की आधे से ज्यादा आबादी आपको देती है भगवान राम के किरदार। नहीं, वो बात उनकी ठीक है, वो उनका अपना नज़रिया है, वो ज़रूर देखें, अब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो काम मैडम ये काम हम साथ में चाहते हैं। ये काम जो हो रहा है ये एक इंसान की सोच है, एक सांसद की सोच नहीं है। सांसद हूँ ये एक अलग बात है, सांसद के होने से इसमें सहूलियतें ज़रूर मुझे मिलेंगी इस काम को करने में, लेकिन सोच ये एक इंसान की है। और मेरे लिए देखिए, धर्म, जाति, वर्ग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ये मानता हूँ कि हम सब इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। सर, मैं तो कह रहा हूँ ना, 50 साल में पहला राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा देखा है जो समरसता की बात कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है सर। और ये आपको भगवान श्री राम का प्रताप है, क्योंकि जब आपने उनके किरदार को आत्मसात किया तो अब उनके गुणों को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान आप शुरू कर रहे हैं, इस पुस्तक के रूप में, दिग्दर्शिका के रूप में। सामाजिक समरसता जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पारिवारिक एकबद्धता, ये 2 चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और फिर हमारे जीवन में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, निगेटिविटी नहीं होगी। आज हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो निगेटिविटी की है। हम पॉजिटिव को सोच ही नहीं पाते, जिसका असर हमारी अपनी पर्सनालिटी पर, हमारे परिवार के नाम पर, और फाइनली जो काम हम करते हैं जिसका असर सीधा सीधा हमारे देश के ऊपर जाता है। अगर हम खुद पॉजिटिव नहीं है तो हम देश के लिए पॉजिटिविटी कैसे लाएंगे, कैसे सोचेंगे हम? बिल्कुल सही बात। तो पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा, और मुझे इससे अच्छा सर कुछ नहीं है जो ये बताता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। बस इसलिए मेरे दिमाग में ये आया था, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, ये मेरे दिमाग में ना वो ऊपर वाले वही भेजते हैं, सडनली कुछ एक थॉट आता है। मैं आपकी बात का पता है क्यों यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको देखा है कि आपकी कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इतना बड़ा विचार आपके मन में आ रहा होता ना, 12 जनवरी को आप ज़रूर शेयर कर लेते, जब हम आपसे इंटरव्यू ले रहे थे। यानी कि 12 जनवरी तक तो ये आइडिया था नहीं, लेकिन जब मोदी जी के सामने आपने ये आइडिया रखा, उनके रिएक्शन क्या थे? मोदी जी के रिएक्शन उस समय वो जब मैं उनके पास मिला उनसे, तो वो सीरियस तो नहीं थे। कभी कभी होता है ना, वो सीरियस भी दिखाई देते हैं। अच्छा सर। उन्होंने सीरियस नहीं थे, बड़े कैजुअल थे। और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको ऐसे ऐसे ख़त लिखा था, ये उस खत की कॉपी है। तो देखा उन्होंने, पढ़ा उसको, फिर पूछा
कब से शुरू करना चाहते हो? तो मैंने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ है, उससे हम शुरू करेंगे इसको। फिर मुझसे पूछा क्या संदेश जाएगा इससे, तो बताओ। इससे पहले कि मैं उनको जवाब दूं, कोई खुद ही बोले कि इससे पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का संदेश जाएगा। तो मैंने कहा मैं इसका मतलब सही दिशा में हूँ, सही राह पकड़ी। सही दिशा में। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि मुझे आपका एक संदेश चाहिए जो मेरे लिए संबल होगा। बस हूँ बोल दिया, कुछ नहीं बोले। और फिर फाइनली एक दिन उनका संदेश आ गया। मैंने संदेश आपने पढ़ा, हमने प्रेस वार्ता में मैंने पढ़कर सुनाया। इतना अच्छा लिखा हुआ संदेश और रामायण की इतनी अच्छी व्याख्या मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सर एक बात कह दूं सर, आपने बीजेपी के सारे चाणक्यों को, विचारकों को एक शॉट में पीछे पहुंचा दिया और सब ये सोच रहे होंगे ये विचार हमारे मन में आया क्यों नहीं। सब लोग श्री गीता जी बांटते हैं, श्री रामचरितमानस घर घर पहुंचाने का विचार क्यों नहीं आया। ये मास्टर स्ट्रोक है सांसद अरुण गोविल। मेरे लिए ये कोई स्ट्रोक नहीं है। मैं जनता की फीलिंग बता रहा हूं। मैं ये स्ट्रोक, मैं खेल नहीं खेलता बिल्कुल खेल है ही नहीं सर, ये भावनाओं की बात मैं तो जो मेरे मन में आता है मैं वो सामने रख देता हूँ। आप फिर चाहे लोग उसे खेल समझें, स्ट्रोक समझें या कुछ भी समझें। वो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। अब आप ये बताइए सर, गांव से क्यों शुरू करा ये अभियान? गांव से शुरू इसलिए किया कि गांव के लोग इमोशनल बहुत होते हैं सर। ठीक है, उनको राम जी बहुत प्यारे हैं। सर यहाँ थोड़ी सी सोच और काम करती है कि आज क्योंकि मैंने देखा जब कैंपेनिंग में हम गांव में गए थे तो वो औरतें जो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, वो औरतें अपना सर घूंघट उठाकर और मतलब मेरी गाड़ी के पीछे भागी हैं वो फूल लेकर, और ये कि नहीं मैं अपने हाथ से माला पहनाऊंगी, पति सामने खड़ा है। तो मैंने कहा इतना प्यार अगर कहीं से मिल सकता है तो पहले वहाँ से मैं क्यों ना शुरू करूँ इसको। वहाँ से जो दुआएं मिलेंगी मुझे वो मेरे कितने काम आएंगी, है ना। ये प्रैक्टिकल सोच थी। सांस्कृतिक चेतना को आजकल बचाने का ये जो महाअभियान आपने शुरू करा है, बहुत जरूरी है आज। जी, इस महाअभियान में आप रामायण और रामचरितमानस का कौन सा प्रसंग याद कर रहे हैं? आज फिल्मों पे नहीं पूछ रहा, प्रसंग पूछ रहा हूँ। नहीं, सारे क्योंकि आपने किरदार भी निभाया। सारे प्रसंग हैं, आप कोई सा भी प्रसंग उठाकर देख लीजिए। मैं जो पारिवारिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी रामायण का आप उठाकर देख लीजिए प्रसंग। भाइयों का प्रसंग उठाकर देख लीजिए, राम और भरत का देख लीजिए, राम और लक्ष्मण का देख लीजिए, भक्त का देख लीजिए, सेवक का हनुमान और राम जी का प्रसंग देख लीजिए। जातिगत अगर आप देखना चाहें तो निषाद राज देख लीजिए, शबरी देख लीजिए, केवट देख लीजिए, इनको देख लीजिए। वानरों की सेना के सुग्रीव, दुश्मन आप दुश्मनी अगर देखना चाहें तो राम और रावण को देख लीजिए कि राम जी को यज्ञ करना था, रावण ब्राह्मण बनकर आए थे उस यज्ञ में जबकि युद्ध चल रहा था। तो हर चीज़ अपने आप में पूरी है बिल्कुल और कंप्लीट है। हमें खाली उसको अपने जीवन में इतना सा उतार लेना है, बस दैट्स इट। उससे हमारा काम हो जाएगा। इस महाअभियान में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आप मेरी रामचरितमानस दे दीजिए, दोनों हाथों से ले रहा हूँ, क्योंकि ये जिसको मिलते हैं ये समझिए उसके आधे पाप तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब कर्म की भूमि पर आपका प्रतिनिधि उतरता है भगवान राम के किरदार को लेकर, तो आप मन से जरूर कहिए श्री राम, जय जय राम।